पहाड़ों की रानी में दूसरी बार शिमला विंटर कार्निवल की धूम देखने के लिए मिल रही है। और एक बार अगर हम शिमला की ये तस्वीरें देखें तो पहाड़ों की रानी पर्यटकों से गुलजार है और बाहरी राज्यों से बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ पर क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुँचने लगे हैं। आप देखेंगे कि जहाँ तक कैमरे की नज़र जाएगी वहाँ तक आपको लोगों की भीड़ नज़र आएगी। इससे पहले अगर बीते साल की बात करें तो करीब 25,000 लोगों ने यहाँ पर क्रिसमस मनाया था और 40,000 लोगों ने नए साल का जश्न मनाया था। शिमला विंटर कार्निवल के पीछे की जो सोच है वो शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान की है और हमारे साथ मेयर साहब बात करने के लिए मौजूद हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई मेयर साहब आपको दूसरे सफल आयोजन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसा रिस्पॉन्स है दूसरी बार, क्योंकि पिछली बार तो लोगों को पता नहीं था कि इस तरह का कोई आयोजन है, अब लोगों को पता भी है, लोग पूछ भी रहे हैं। अभी तक आपके पास किस तरह का रिस्पॉन्स आया है? देखिए, आप सामने देख ही रहे होंगे कि आज शिमला में बहुत ज़बरदस्त रश है और बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। सबसे पहले क्रिसमस की आपको सबको बधाई और नववर्ष आने वाला नववर्ष है उसकी भी सबको बहुत बहुत बधाई है। और आज शिमला में बहुत ज़बरदस्त रश है और रिस्पांस आप देख ही रहे हैं कि बहुत बढ़िया रिस्पांस है। और हमारा कल्चर प्रोग्राम और दूसरे इवेंट्स को देखने के लिए हज़ारों लोग, और इस बार बर्फ़बारी भी हुई है और उम्मीद करता हूँ शायद 27 से 28 को और बर्फ़बारी है, जिससे शायद लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और टूरिस्ट यहाँ आएगा। जी, कल्चरल परेड के साथ शुरुआत हुई थी शिमला विंटर कार्निवल की। सभी 12 ज़िलों के रंग नज़र आए हैं, अलग अलग ज़िलों के। इसके पीछे की सोच क्या है? क्योंकि हिमाचल जो लोग घूमने के लिए आते हैं वो सिर्फ ये रिज माल रोड तक ना सीमित रहें, उनको संस्कृति के बारे में पता लगे, खान पान के बारे में पता लगे। क्या सोच है इसके पीछे आपकी? देखिए, मैंने जो पिछले 2 साल रहे हमारे यहाँ, चाहे कोरोना का समय रहा हिमाचल में और ना पूरे देश में, और उसके बाद डिज़ास्टर शिमला में भी आया और हिमाचल में भी आया, बहुत नीरस सा यहाँ पे माहौल बन गया था। तो उसके पीछे सोच ये थी कि माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे एक निर्देश दिए कि आप कुछ ऐसा कार्यक्रम करें ताकि पर्यटक को भी बढ़ावा मिले, और साथ के साथ जो मेरी इसके पीछे सोच ये थी कि जो हिमाचल का कला और संस्कृति है, जो हम किस तरह से हम रहते हैं, किस तरह से हमारा पहनावा है, क्या हमारा खान पान है, उसको दिखाने के लिए हमने प्रमोट किया। हमारे महिलाएं उसमें काम करती है, हम क्या खाते हैं, कैसे हम रहते हैं, किन परिस्थितियों में हम रहते हैं, पहाड़ का क्या कल्चर है, और हमारी जो कला संस्कृति है उसको कल्चर के माध्यम से हम अपने संस्कृति को बयां करने के लिए हमने प्रयास किया, जिसमें मैक्सिमम टूरिस्ट को, पर्यटकों को और शहर के लोगों को, हिमाचल के लोगों को, सबको इसमें इन्वॉल्व किया। और एक कल्चर, एक माहौल, एक मेले का जैसा माहौल बन गया, जैसा फेस्टिवल जिसको कहते हैं। एक पॉजिटिविटी शहर के अंदर भी आती है और प्रदेश के अंदर भी आती है, और उसमें एक मुझे सब लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। जी, तो 2 जनवरी तक ये चलने वाला है मेयर साहब। क्या क्योंकि 8 से 10 दिन अब शिमला में इसी तरीके की रौनक रहेगी, और क्या गतिविधियाँ इन दिनों में रहने वाली हैं? देखिए, इसके बाद हमारा बेंटनी कैसल है। बेंटनी कैसल में भी हमारी एग्जीबिशन लगेगी क्राफ्ट को लेकर के, और उसके अलावा जो हमारा खाना यहाँ का जो मालपुड़े उसको बोलते हैं। आप बेंटनी कैसल जाओगे तो मालपुड़े है, पटांडा शहद घी है, जिसको हम पहाड़ियों में हम दीपावली के समय खाते हैं। मालपुड़ा जो बनता है वो लोकल शिमला के आसपास के उसके जो उनकी शादी ब्याह है, दूसरे फेस्टिवल है, बिशु है, उसमें लगता है। तो वो टूरिस्ट उसको, पर्यटक उसको बहुत चाव से खाते हैं, और वो क्या उसको बड़े तरीके से, क्योंकि खान पीना बाकी तो सभी लोग अपने अपने घर में खाते हैं, लेकिन जो एक अलग तरह की चीज़ है ये कभी कभी बनती है, तो उसको हमने दिखाना। सिड्डू है, ये तीनों सारी चीज़ें हम विंटर इसमें बेंटनी कैसल में भी होगी, और हमारा जो यहाँ फेस्टिवल स्टॉल्स लगे उसमें भी मिलेगा। मंशा ये इसमें ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने कल्चर को, अपने संस्कृति को प्रमोट करके टूरिस्ट को और पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करें कि हिमाचल एक पर्यटक राज्य है, और इसमें देवी देवताओं का यहाँ वास है, शक्तिपीठ यहाँ पर है, और हिमाचल भगवान शिव का ससुराल है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, और ईश्वर की कृपा से हनुमान जी के चरणों में हम शिमला का कार्निवाल कर रहे हैं। सभी देवी देवताओं का हमको आशीर्वाद मिल रहा है, और मैं और शहर की जनता और सभी पर्यटकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अच्छे तरीके से हमारा ये प्रोग्राम हो। पहाड़ों में दिन छोटे होते हैं, नाइट लाइफ शिमला में अगर हम बात करें तो ना के बराबर है।
अब सरकार ने फैसला लिया है कि 5 जनवरी तक जो भी कमर्शियल इंस्टीट्यूट्स हैं वो 24 घंटे खुले रह सकते हैं। तो क्या लगता है आपको यहाँ शिमला के टूरिज़्म के लिहाज से हम देखें तो कितना फ़ायदा इस फैसले का होगा? देखिए, ये आपने देखा होगा शहरों में तो रहता ही है, शहरों में खुला रहता है, क्योंकि ये आपकी बात ठीक है कि शिमला एक पहाड़ी प्रदेश है और पहाड़ी राजधानी है यहाँ पे। जब बाहर से पर्यटक आता है, क्योंकि टाइमिंग जो है, कोई ट्रेन की कोई लेट आ रहा है, कोई गाड़ी में लेट आ रहा है, तो उसको एक सुविधा मिलनी चाहिए। आपको जब वो आए, अगर उसको यहाँ मार्केट बंद दिखेगी तो वो कहाँ जाएगा, कोई बेटाइमा आता है। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने एक निर्देश दिए कि आप जितने, वो उस पर डिपेंड है। उन्होंने कहा कि आप 24 आवर भी खोल सकते हो, लेकिन वो उस पर डिपेंड है दुकानदार, शॉपकीपर या रेस्टोरेंट पर, कि आप कितनी देर रखना चाहते हो उनको, लेकिन खुला है जब तक वो यहाँ, खासकर हमारा 2 तारीख तक तो हमने इसको रखा ही है। इसी के पीछे मंशा थी कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी को परेशानी ना हो, वो खा पी सके, रह सके, किसी तरह की परेशानी ना हो। इसके पीछे मंशा ही है। सर, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके। तो शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान के साथ आपने खास बातचीत सुनी और 2 जनवरी तक इसी तरह शिमला में विंटर कार्निवल चलने वाला है और शिमला में इसी तरीके की धूम आपको नज़र आएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।